नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क की अहम भूमिका निभाता है और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं कांग्रेस में मची घमासान के साथ। पंजाब कांग्रेस में दरअसल लगातार कलह चल रहा है और इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है, आज राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने वो पेश हुए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी जिसके सामने अमरिंदर सिंह पेश हुए। करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात हुई। कमेटी से मिलने के बाद अमरिंदर सिंह ने पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए विवाद पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 6 महीने बाद चुनाव है और उसी पर चर्चा हुई है। इससे पहले कैप्टन से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू भी केंद्रीय कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। लेकिन जब अमरिंदर सिंह पैनल के सामने पेश हुए, उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो क्या बातचीत हुई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि पार्टी का ये अंदरूनी मसला है और साथ ही ये भी कहा कि चुनाव क्योंकि सर पर है उसको लेकर चर्चा हुई है। तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। पंजाब में 6 महीने बाद चुनाव है, उस पर चर्चा हुई। सुनिए क्या कहा अमरिंदर सिंह ने। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वही किया है। तो सुना आपने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी का अंदरूनी मसला है और उन्होंने कहा क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और इसीलिए चुनाव पर चर्चा हुई है। लेकिन यह मसला छोटा नहीं है, बड़ा इसलिए है नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब तो उनके साथ 2 दर्जन के करीब विधायक भी हैं जिन्होंने भी पैनल के साथ मुलाकात की है, बातचीत की और उसके बाद अमरिंदर सिंह को पक्ष रखने के लिए आज बुलाया गया। अमरिंदर सिंह से बातचीत हुई और जानकारी की तकरीबन 3 घंटे तक मंथन हुआ है। 3 घंटे तक अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत हुई है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस कलह का क्या असर होगा, वो भी तब जब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लगाए गए, ये कहते हुए कि जनता के साथ जो तमाम वादे किए गए थे अमरिंदर सिंह की तरफ से उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इन तमाम आरोपों के साथ लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अमरिंदर सिंह का कद बड़ा है पार्टी में, लेकिन अब पैनल को यह तय करना है कि आखिर बीच बचाव का रास्ता कैसे निकले। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अरुण सिंह लाइव हैं, तो वहीं रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए, अमरिंदर सिंह से 3 घंटे तक बातचीत हुई। बाहर आकर तो वो कह रहे हैं कि अंदरूनी मसला है, चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अगर 3 घंटे तक उनसे बातचीत होती है तो मसला छोटा नहीं है, बेहद गंभीर है। वो भी तब जब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक भी हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से मामला इतना गंभीर नहीं होता तो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में एक ऐसी सार्वजनिक रूप से कमेटी बना करके उसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करता। जाहिर सी बात है कि अंदर खाने हरीश रावत को वहां पर भेजा गया। हरीश रावत लेकर के सिद्धू को गए अमरिंदर सिंह के पास। तमाम कोशिशें कर चुकी, प्रियंका गांधी कर चुकी, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि सिद्धू एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस को जो लोग बखूबी जानते हैं, अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर नेता खिलाफ अगर सिद्धू इस तरह से बगावती तेवर अख्तियार करेंगे तो आखिर में नुकसान उनका होगा, ये कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। सवाल यह है कि 3 घंटे की इस मैराथन बैठक में क्या हुआ यह कि सिद्धू ने, प्रताप सिंह बाजवा ने और जितने भी विधायक थे, जिन लोगों ने अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर के, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर कार्रवाई न होने की बात कही, ड्रग्स को लेकर के अमरिंदर सिंह ने कहा था कि बादल परिवार पर कार्रवाई करेंगे, 4.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आड़ तो इस बात की बागी ले रहे हैं कि ये सब काम नहीं किए उन्होंने। बिजली के मामले पर जो कहा था वादा, उसको पूरा नहीं किया। लेकिन असल जो किस्सा है वो कुर्सी का है। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के खिलाफ कई ऐसे हैं विधायक और कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि अगले चुनाव में अगर आप अमरिंदर सिंह के साथ जाते हैं, उनके चेहरे पर जाते हैं, तो पार्टी जीत नहीं पाएगी, चेहरा बदलिए। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के सामने यह है कि ऐसा कहने वाले इक्का दुक्का नेता हैं या कुछ विधायक हैं, ज्यादातर कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में है। और ऐसे में अमरिंदर सिंह को हटाना या इस तरह के संकेत भी देना कि आप कांग्रेस पार्टी का चेहरा नहीं है, ये एक पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और इसीलिए पार्टी आप देखिए लगातार इस बात को नकार रही है कि अमरिंदर सिंह की कुर्सी को कोई खतरा है। मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल वो पूरा करेंगे। क्या अगले चुनाव उनके चेहरे पर होगा अगला चुनाव, इसको लेकर के पार्टी में जरूर इस तरह के मंथन हो रहा है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए ताकि नवजोत सिंह सिद्धू को भी मना लिया जाए, बाजवा को भी मना लिया जाए, जो विधायक नाराज है उनको भी मना लिया जाए। लेकिन
कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई बहुत बड़ी चुनौती हो, ऐसा नहीं लगता है। जी अरुण, लौटेंगे आपके पास। अमिताभ जी, क्योंकि अगर मसला सिर्फ सिद्धू का होता तो शायद बुलाकर के उनको बातचीत हो जाती, अगर वो बार्गेनिंग करते तो शायद उस पर भी मसला सुलझ जाता, लेकिन ये तो विधायकों को भी साथ लेकर पहुंचे हैं। और अगर चुनाव लड़ना है 6 महीने बाद तो संगठन का साथ होना बेहद जरूरी है, और खासकर जीते हुए विधायक अगर वहां पर पहुंचते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़े आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धू का उतना कद तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो अपने हाथ में कंट्रोल कर ही रहे हैं। देखिए, सभी विधायकों की इतनी बड़ी शिकायतें नहीं होती है, लेकिन अगर 2-3 नेता मुखर होते हैं तो कई विधायक फिर खुलकर सामने आने लगते हैं। लेकिन कई विधायकों का आना ये भी दिखाता, आलाकमान सबकी राय जानना चाहता है, तमाम इलाकों में क्या स्थितियां हैं सरकार को लेकर वो भी आलाकमान जानता होगा। कप्तान के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर क्या फीडबैक है ये भी आलाकमान लेना चाहता होगा। तो ऐसा नहीं है कि तमाम विधायक जो आए हैं वो तमाम विधायक अमरिंदर को हटाना चाहते हैं, कैप्टन अमरिंदर को हटाना चाहते होंगे। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी मुखर हैं, प्रताप सिंह बाजवा काफ़ी मुखर थे, ऐसे 2-4 नेता थे जो पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो काफ़ी मुखर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ। लेकिन अभी अगर पंजाब की वर्तमान मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो उनके खिलाफ टकराने के लिए कौन बचा है वहाँ पर एनडीए नहीं है, बीजेपी अलग हो चुकी है, अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुका है। किसान आंदोलन में अकाली दल ने कांग्रेस का ही साथ दिया था, वहाँ पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार छोड़ दी। तो किसान आंदोलन की जब भी बात आई तो अमरिंदर सिंह ही उसमें लीड लेते हुए नजर आएंगे। और किसान आंदोलन को जिस तरह से बढ़ा दिया उसके पीछे अगर अमरिंदर सिंह का ही हाथ माना जाए, 1 महीने तक उन्होंने पंजाब में पूरी ट्रेनिंग करवाई, तो अगर इसको देखा जाए तो आला कमान की नज़रों में अमरिंदर सिंह का स्टेचर भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अकेली लड़ाई लड़ी उन्होंने और वहाँ पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया जो कांग्रेस को दोबारा जीवन दान दे रहा है। तो जाहिर तौर पर 5 साल के बाद अमरिंदर सिंह उनके पास इकलौते और एक ऐसे चेहरे हैं जिनके दम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का हश्र हो रहा है, उसके बाद आला कमान नहीं चाहता कि चुनाव के ऐन पहले पार्टी के अंदर ऐसी सुर फटोवल हो, और पार्टी आलाकमान ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहता जिसके चलते उनको राज्य में चुनाव में नुकसान हो, किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। ऐसे अमरिंदर सिंह का ही चेहरा है, इसीलिए अमरिंदर सिंह से 3 घंटे बात की गई है। जाहिर है उनको समझाया गया होगा उनको स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर, लेकिन जो कुछ बदलाव या फेरबदल होने हैं, अब बहुत ज़्यादा फेरबदल का समय बचा नहीं है, क्योंकि अगर नया अध्यक्ष भी बनता है तो उसके पास पूरा पंजाब घूमने का समय नहीं होगा। पंजाब कई जोन से बटा है, तरह तरह की वहाँ भी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, कहीं कहीं दोआब रीजन है, कहीं माझा रीजन है, कोई तमाम इलाके हैं, तो मुश्किल है वहाँ पर। लेकिन फिलहाल अमरिंदर के अलावा उनके पास कोई स्कोप विकल्प नहीं है। जी जी, लौटेंगे आपके पास। रोहित बंसल भी हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं, आप लगातार उन तमाम चीजों को रोहित वहां पर देख रहे हैं, इस खींचतान का संगठन पर असर क्या हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पंजाब में जब पिछली टर्म थी कांग्रेस की, जब 1995 में आके बेअंत सिंह की डेथ होती है, उसके बाद हरचरण सिंह बराड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस समय भी बीबी रजिंदर कौर बठल जो उस समय की वहाँ पे एमएलए थी, उन्होंने विवाद शुरू किया था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2002 से 2007 की अगर टर्म की बात करें तो उस समय भी ऐसा ही विवाद कांग्रेस में नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं जो अपने आप को सीएम चेहरे के तौर पे बाहर लेके आते हैं। चाहे उनमें से हम बात करें तो वो प्रताप सिंह बाजवा उनमें से एक चेहरे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को एक डिप्टी सीएम या सीएम के चेहरे पे समझ के चलती है। तो 2017 में जब 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस समय जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े जो चुनावी वादे हैं वो किए गए थे, जैसे घर घर रोजगार की बात की गई थी। इसके अलावा कहा गया था कि पंजाब में जो नशे चल रहे हैं, नशों को रोका जाएगा, 4 हफ्ते के अंदर जो नशे हैं वो खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चुनावी वादे थे। जो विपक्षी दल है, जो अकाली दल सरकार में रहा है 2007 से लेकर 2017 तक, तो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम लगाए गए थे कि उनको करप्शन के इल्जाम के अंदर किया जाएगा। नशों के सौदागर तक बोला गया था। और पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के सर्वोच्चम गुरु हैं, उनकी जो बेअदबी हुई थी, उनको फाड़ के गलियों में फेंक दिया गया था। तो बोला था कि उसमें बादलों का हाथ है, बादलों ने ऐसा करवाया। और इसीलिए जब धरना चल रहा था तो 2 नौजवानों की डेथ हो गई थी। तो उस गोलीकांड में भी प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल का नाम आ रहा था, जो कांग्रेस दावा कर रही थी। पर सरकार बनने के 4 साल बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई रोहित। और इसीलिए ये जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक पहुंचे वो इसी बात को उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जनता से वादा किया वो तो पूरा ही नहीं किया। हम लौटेंगे आप सभी के पास एक बार फिर से, एक बार सुनवा देते हैं कि बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस की आपसी कलह पर किस तरीके से निशाना साधा। पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा?
अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें। अरुण, बीजेपी के इस तरीके से हमले को कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण आप? जी बोलिए। देखिए, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, वैक्सीन को लेकर भी निशाना साध रही है और पार्टी में जो अंतरकल है उसको लेकर भी निशाना साध रही है। लेकिन ये मामला कांग्रेस का अंदरूनी ज्यादा है। कांग्रेस का अंदरूनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर अगला चुनाव जीतना है, जो कि पार्टी चाहती है कि बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, पंजाब में उसको लगता है किसान आंदोलन पर, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, किसान आंदोलन पर जो एकदम प्रोएक्टिव रुख लिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उसको लेकर हवा अच्छी है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो राज्य जीता जा सकता है क्योंकि वहां पर बीजेपी और अकाली अलग हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी तो 3 के मुकाबले 1 जो पार्टी सत्ता में है उसको जीतना आसान हो सकता है, ये कांग्रेस मानती है। ऐसे में वो चाहती है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही अगर सब लोग मान जाए तो ये पहला विकल्प है कि अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हों और उनके साथ ये लोग सब लोग मिलजुल करके काम करें। लेकिन अगर ऐसा ये लोग नहीं मानते हैं तो क्या सिद्धू के लिए पार्टी अमरिंदर सिंह को किसी तरह से दरकिनार कर सकती है? कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि सिद्धू फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। कभी मुंबई में रहते हैं, कभी किसी कॉमेडी शो में वो शिरकत करते हैं, कभी कमेंट्री में शिरकत करते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है उनको लेकर। ऐसे व्यक्ति पर हम दांव नहीं लगा सकते। अमरिंदर सिंह का एक चेहरा है, एक रसूख है, एक इतिहास है, पार्टी के साथ एक उनका पुराना नाता है, रिश्ता है और एक बड़े वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसलिए सिद्धू को आगे रखने के लिए कैप्टन को पीछे किया जाएगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। सिद्धू को ही किसी तरह से मना करके पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी जहां तक बात है, सिद्धू चाहते तो हैं, लेकिन पार्टी ये कह रही है कि जिसको अमरिंदर चाहेंगे वही प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, जैसा पिछले केस में हुआ था सुनील जाखड़ को। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? आप बता भी रहे कि सिद्धू वन मैन आर्मी रहे हैं हमेशा से, और अगर उनको मना भी लिया जाता है तो भी क्या ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अकाली दल से जब उनके का झगड़ा शुरू हुआ था, जब तू मैं शुरू हुई थी, तो वो अपने मेंटर अरुण जेटली से भी भिड़ गए थे और अरुण जेटली को अमृतसर में हार का सामना करना पड़ा था। तो अरुण जेटली जो उनको राजनीति में लेकर आए, उनके पीछे लगातार खड़े रहे। जब मेंटर का साथ नहीं निभा पाए तो अब वहाँ जाकर कांग्रेस में भी बार बार ये संकेत देते रहे कि वो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाते जाते रुक गए, वो कांग्रेस चले आए। तो ये वन मैन आर्मी है, क्राउड पुलर हैं, शोमैन हैं, लेकिन पाकिस्तान पर जो बयान दे दिया, उनको सारे सीरियल्स और सारे उससे आउट हो गए। तो विवाद पैदा करने में भी सिद्धू का काफ़ी रोल रहा है। अपने अपने खुद ही स्वतः वो विवाद पैदा कर देते हैं अपने बयानों से और अपनी हरकतों से। तो जाहिर तौर पर एक मुश्किल सिद्धू के लिए है, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, कि अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता कि उस पार्टी के लिए हैं, उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लगातार वो पिछले 4 जब तक सरकार बनी है तब से लगातार उन्होंने एक कन्फ्रंटेशन का, एक टकराव का ही रास्ता अपनाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरकार के साथ। तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा आला कमान कर नहीं सकता, लेकिन क्राउड पुलर है, अमृतसर के इलाके में पहुंच है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसीलिए आला कमान थोड़ा सिंपैथेटिक है उनके